पॉलीक्लिनिक के ओहदेदार ने एहतजाज की रात अस्पताल की सूरत-ए-हाल बयान करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि एहतजाज की रात इतना रश था कि हम तरीक़ाकार को फॉलो ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हमारे पास 2 रोज़ में 5 ज़ख्मी पुलिस एहलकार आए, कोई रेंजर्स का एहलकार नहीं आया। उस रात अस्पताल में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया कि कोई मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। इसी वजह से मालूम नहीं हो सका कि बेशतर अफराद को कहाँ गोलियाँ लगीं। यहाँ सवाल भी ये उठता है कि अगर 10 अफराद की अमवात हुई हैं तो क्या अस्पतालों में उनके लवाकिन नहीं आए, या ये लाशें कहाँ गई, इन्हें अस्पताल से कौन लेकर गया। यही सवालात हमने पॉलीक्लिनिक अस्पताल के ओहदेदार से भी किया, जिस पर उन्होंने बताया कि ज़ख्मियों और लाशों को अस्पताल में पुलिस लाई थी, जिन्हें बाद में उन्हीं के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस अगर उनके साथ तफसीलात शेयर करना चाहे तो कर सकती है। हमारे पास कोई भी फैमिली मेम्बर अपने घर के फ़र्द को अस्पताल नहीं लाया, तमाम अफराद को पुलिस अस्पताल लाई थी, क्योंकि ये सारे लोग फैमिलीज़ के साथ नहीं आए थे ना, ये तो पार्टी के साथ आए थे। तो जब इनके ऊपर अटैक किया तो लोग उस वक्त भाग रहे थे। तो अब जब जो लाशें या ज़ख्मी वहाँ अस्पताल पहुँचे हैं, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचे हैं, वो पुलिस ने बाद में कंट्रोल ले लिया था, ये बात ठीक है। अब नाज़रीन, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मज़ीद काम हो रहा है जो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जिसके पास भी कोई विजुअल हो वो शेयर करे। आज कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है, मैं भी इस नंबर पे भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, हो सकता है वो उनके लिए नई हो। अगर आपके पास इस्लामाबाद में रियासती कत्लेआम से मुतअल्लिक जुल्म बर्बरियत का फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड है, शोहदा और उनके जनाजे की वीडियो है, लापता लोगों की तफसीलात हैं, तो बराए मेहरबानी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैसेज कर दें, और जो मालूमात देगा उसका नाम और नंबर मुकम्मल तौर पे सीगा राज में रखा जाएगा, किसी को नहीं बताएंगे कि किसने ये दिया है। अच्छा जी, नंबर है 0044, ये बरतानिया का नंबर है, और नंबर ये 0044 7827 768 140। ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कोई फ़ोन शोन नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ फुटेज और वीडियोज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप भिजवाएँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको जमा करेगी। आने वाले दिनों में जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं ये उसका हिस्सा बन जाएगा। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। उधर वज़ीर इत्तलात जो है वो एक के बाद एक अजीबोगरीब शर्त रख देते हैं, यानी रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात एक नई डिमांड करता है और अगले दिन बजाय शर्मिंदा होने के वो मज़ीद ज़िल्लत समेटने के लिए एक नई डिमांड कर देता है। मिसाल के तौर पर पहले उसने कहा गोली चली नहीं, ये इतना बड़ा क्लेम कर दिया, लेकिन फिर कहा कि साबित करके दिखाएं। फिर लोगों ने इतनी वीडियोस लगाई कि हर तरफ गोली चल रही है, हर तरफ गोली चलने की आवाज़ आ रही है, सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी, उन सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी जिन्हें वज़ीर इत्तलात कह ही नहीं सकता कि ये गलत बात कर रहे हैं। फिर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी को गोली लगी नहीं, उसके बाद एक वीडियो उसने कहा दिखा दें, फिर एक के बाद एक वीडियो आई और अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुकी हैं कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। अस्पतालों का रिकॉर्ड आ चुका है कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। वज़ीर इत्तलात शर्मिंदा होने के बाद एक और चैलेंज देता है कि कोई एक लाश दिखा दें। फिर एक नहीं बल्कि 12 लाशें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब तक दिखा दी हैं कि ये 12 लोग शहीद हुए हैं साने डी चौक में। लेकिन फिर शर्मिंदा होने के बजाय कहा कि ये लोग तो कहीं और मारे गए हैं, ये तो लाशों के ऊपर झंडे डाल रहे हैं पीटीआई के। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अता तारड़ साहब के घर में कोई फौत हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो कोई उसके ऊपर ले जाके नून लीग का या पीटीआई का झंडा डाल सकता है? नहीं डाल सकता। कोई भी अपने घर में मरने वाले के जिस्म के ऊपर झंडा नहीं डालने देता, ये कोई लाश की तौहीन नहीं करने देता। ये वही लोग हैं जो पीटीआई के एहतजाज के अंदर, और उनकी तस्वीरें हैं बाकायदा, ये जितने लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके मोबाइलों के अंदर, उनके दोस्तों के मोबाइलों के अंदर जो लोग उनके साथ गए थे उनकी तस्वीरें, वो पहले वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, और बाद में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये लोग, ये तो साबित हुआ कि ये सारे लोग डरने के लिए गए थे, बाद में इनका इंतकाल कैसे हुआ? उसी बीच में हुआ ना, और तारीख भी वही है इनके इंतकाल होने की। अच्छा, अब ये कहते हैं जी कोई एक स्नाइपर दिखा दे। वो पहले जो है वो लोगों ने पकड़ा भी था एक स्नाइपर को, और वो गन भी लेके आए थे लोग, वो भी दिखाई थी, बल्कि एक वीडियो बन रही थी कि वहाँ पे स्नाइपर बैठा हुआ और वो वीडियो बना रहे थे जहाँ से गोली चलती थी, लोग दिखा रहे थे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि गोली चलती हुई दिखाएं। यानी ये कोई हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी, वज़ीर इत्तलात का दिमाग काम नहीं करता। कोई हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी कि वहाँ पे एक एक चीज़ को फिल्माया जाएगा, एक एक सीक्वेंस पूरा दिखाया जाएगा, बल्कि गोली आते हुए भी दिखाएंगे। कल को ये कहेगा जी गोली ट्रेवल करती हुई दिखाएं कि ये वाली गोली जो वहाँ से चली है वो ट्रेवल करती हुई आई है, वो इस आदमी के जिस्म के अंदर पैवस्त कर गई है। तो ये तो इस तरह की शराइत रखेगा, इनसेन है, ये पागलपन है। वो जो आदमी कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था उसके ऊपर क्लेम कर दिया जनाब कि वो बंदा जो है वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ रहा था। यार हद हो गई। वैसे
भाई वो नमाज पढ़ रहा था, उसके हाथ में तो कोई मोबाइल भी नहीं था, वो तो दुआ कर रहा था, और दूसरा कोई बंदा उसके पास था ही नहीं जो उसका टिकटॉक बना रहा हो। बाकी लोग तो 35 फुट नीचे खड़े हुए थे, और अगर कोई टिकटॉक है तो उसका अकाउंट ला के सामने रखें, आप दिखाएं कि जनाब ये उसने टिकटॉक बनाया, तो उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया। ये जस्टिफाइड तो नहीं है, आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते इसको। वो नमाज पढ़ रहा था और उस बंदे का कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है, सब कहते हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, और उसे वहां पे ऊपर गया, उसको मौका मिला, वहां आंसू गैस ही थी नीचे बहुत ज्यादा, उसने ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, वहां से उसको नीचे फेंक दिया। इंतजार भी किया जा सकता था। अब वो बंदा गायब किया हुआ है, और उसके घर वाले जो है वो भी दबाव में लिए जा रहे हैं। उसके वालिद का, उसके भाई का बयान है कि जनाब हमारा भाई जो है, जो ऊपर से गिराया गया, जिसको उसके बाजू टूट गए और जख्मी हो गया, वो भी गायब है, और कुछ और लोग हैं घर के, वो भी गायब हैं। अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि एक बयान दे दो कि जनाब आप टिकटॉक बना रहे थे। हो सकता है कि वो ऐसा कोई बयान दे भी दे, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? लोगों के दिमाग में फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने जो सोचना था, लोगों की जो सोच बननी थी, वो बन गई है इसके बारे में। देखिए, इस सारी सूरत हाल में जो भी गुज़िश्ता 2.5 साल में हुआ ना, सबसे बड़ा लूजर कौन है मेरी नज़र में? तो अगर मैं सिविलियन साइड पे देखूं तो पाकिस्तान का मीडिया सबसे बड़ा लूजर है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग ये कहना शुरू हो गए थे, कोई भी जुल्म और ज्यादती होती थी कि मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ जी, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को कॉल करो कि मीडिया आएगा, में इंसाफ मिलेगा। मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। मीडिया के पास अब क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और अगर सिविलियन साइड से मैं हट जाऊं तो वो सबसे बड़ा जो लॉस है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। वो कैसे हुआ है? देखें, ये 2.5 साल के अंदर सबसे बड़ी लूजर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से वो इस मामले से निकल सकती थी। अगर फरवरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते तो एस्टेब्लिशमेंट इस मामले से निकल जाती और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर आप गौर करें तो बलूचिस्तान के इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे पहले ही एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा शिकवे थे लोगों को, बड़ी वहाँ पे महरूमियाँ थी। और अब जो शहरी सिंध का इलाका है, या पूरा का पूरा पंजाब है, या खैबर पख्तूनख्वा के जो मुस्तहकम इलाके हैं, वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों में बहुत सारे जज्बात पैदा हो गए। जाएँ जाके सर्वे करके देख लें, मैं ज़ुबानी बात नहीं कर रहा। मैं फिरता हूँ, लोगों से मुलाकातें करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, लोग बताते हैं कि उनके क्या शिकवे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो खुलकर अब बात करना शुरू हो गए, जनाब हमें ये शिकवा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। पहले लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, या लोगों को लगता था कि नहीं, ये एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं खुद उन लोगों में से था जिसे लगता था कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, यानी वो सारा कुछ गलत नहीं है। वो जो लोग बात करते थे या जो महरूमिया थी बलूचिस्तान की, वो दुरुस्त है बात। और जो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जो शिकायत करते हैं, वो बात दुरुस्त है। अब जो वो चीज़ें थी वो शहरी सिंध में आ गई हैं, वो चीज़ें पूरे के पूरे पंजाब में आ गई हैं। वही सेंटीमेंट्स जो हैं वो आपका जितना खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाके हैं या बाकी जितने सेटल्ड एरिया हैं वहाँ पे आ गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 99% इसी के ऊपर खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और उनका सियासत के अंदर रोल है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इनकी कुछ वजूहात भी हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तानियों को इमरान खान के साथ लगाव था, तो इमरान खान के साथ मुखालफत थोड़ी सी एक इसका रीज़न है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी समझते थे कि ये पाकिस्तान के इन हालात के लिए जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी सहूलत कारी की। तीसरा ये है कि जो जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत हुई है गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हुए हैं। और चौथा ये है कि इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सके।